हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है जो कि एग्जाम में आपको इस चैप्टर में से एक न एक सम आता है आपका। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग सीखेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे आप लोग को कम समय में अच्छे से हो जाए, कवर हो जाए, मैं इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर टीच करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी और एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो अभी के पेपर पैटर्न के हिसाब से TY BCom में ये जो चैप्टर है वो 10 मार्क के लिए आता है। अदर कोर्सेज में उनके पेपर पैटर्न के हिसाब से, जैसे बाकी बोल सकते हैं बैथ में 8 मार्क्स के लिए आता है। अदर जो भी कोर्स रहेगा उनको अपने हिसाब से देख लेना है। बट स्पेशली बीकॉम की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर 10 मार्क्स के लिए इस बार ये चैप्टर कम से कम मिनिमम 10 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। अभी इसके लिए आपको टाइम कितना देना है? टाइम आपको टोटल 20 मिनट के अंदर एग्जाम में सम को सॉल्व करना रहेगा। तो 20 मिनट के अंदर आपको क्या करना रहता है, सम को सॉल्व करके कंप्लीट करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा इसके थियरी पार्ट्स बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सॉल्व दिखाऊंगा यहाँ पर कि फॉर्मूले इसके क्या होते हैं, फॉर्मूले सिखाऊंगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल 3 to 4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो सकता है यहाँ पर आपका यदि नहीं भी हुआ इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको प्ले लिस्ट बना दूंगा, दूसरे तीसरे वीडियो में आपके प्रैक्टिकल सम सॉल्व करा दूंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या उससे। और ये पूरी तरीके से वीडियो डेडिकेटेड मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने, मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया था कि जो फायर हुआ था पपाड़ा में उसके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया था। तो मैं भी आप लोग के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सोचा कि 2 चैप्टर आपको टीच करके दूंगा और आपके लिए पूरा वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। और जिसने भी डोनेट किया थैंक यू सो मच। अभी भी यदि आप लोग कुछ डोनेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता कि अब पपाड़ा में फायर हुआ था जिसकी वजह से कम 1200 से 1000 घर जल गए हैं और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जहाँ पर लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, आप लोग ने भी आगे आकर बढ़कर हेल्प किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी देखो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में होता क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। किस चीज का? कॉस्ट फाइंड आउट करने का। कॉस्ट फाइंड आउट करने का। अभी मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। सिंपल सा मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तभी इसका सम सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली किस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चा? कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? अभी देखो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यदि कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग को अलग अलग बहुत डिफिकल्टी नहीं होगा, सबको समझने में चीज़ें इजी लगेगी। और हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो भी अकाउंट्स रहेगा ट्रिक से सीखेंगे, ना कि हम लोग रट्टा मार के जाना है या याद करके जाना है, ऐसे हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग को कुछ थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स होता है, ये हमारा एक रुपीस का कॉलम होता है, ये पर यूनिट का कॉस्ट का होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सेल्स लिखते हैं, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी इसमें से हम लोग लेस करते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अभी इसके अंदर 2 अमाउंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर एक हम लोग का बोलते हैं ना रुपीस वाला है और एक पर यूनिट का कॉलम रहता है। तो यहाँ पर यूनिट्स का डेटा आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर जो उसके मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो हम लोग ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया,
और 10 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है, तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,00,000 यहाँ पर आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है, 6 इंटू 10,000 करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, माइनस करके यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग को, यहाँ पर 30,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो अमाउंट में दिया रहेगा उसको लिख लेने का, और यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा हम लोग का 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा। इसके पर यूनिट कॉस्ट निकालने रहेंगे, तो ये जो जितना यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है उससे क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसका 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको बना के क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। अभी आते कि हम लोग को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखे। तो सबसे पहला आपको एग्जाम में ना इसके अंदर पूरा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, तो आपको एग्जाम में सबसे पहला यूज होने वाला आइटम आता है, वो आता है पीवी रेशियो। हम लोग पीवी रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हम लोग पीवी रेशियो निकालते हैं, तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वन सेल्स इंटू 100। मतलब क्या, ये कंट्रीब्यूशन का अमाउंट लेने का, इसको सेल्स से डिवाइड करने का, इंटू 100 कर देने का। आप ए अमाउंट लोगे तो भी वो ए अमाउंट लोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करोगे तो भी सेम आ जाएगा। तो पहला कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको ये है, क्या है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, सॉरी पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 है। अभी क्या होता है, कभी कभी आपको ना 2 ईयर्स का डेटा दिया रहता है, 2 ईयर्स का डेटा दिया रहता है। अभी यहाँ पर 2 ईयर्स का डेटा है, तो अभी 2 ईयर्स के डेटा को कैसे हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, यहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सेकेंड ईयर, इसका पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सेकेंड ईयर प्रॉफिट। मतलब आपको 2 साल का डेटा दिया रहेगा तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लेने का, माइनस करने का इसमें से फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, उसमें से माइनस करने का फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को, डिवाइड करेंगे हम लोग सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इंटू 100। तो आपको जब आपको 2 साल का डेटा दिया रहेगा तो पीवी रेशियो निकालने का आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाई सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स। सिंपल एकदम। पीवी मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, नॉर्मल फॉर्मूला इंटू 100। 2 ईयर्स का डेटा दिया रहेगा तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इंटू 100 करना है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यदि हम लोग को नेक्स्ट और क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में। एक बार आपने पीवी रेशियो निकाल लिया तो इसके बाद आपको बोला जाएगा कि हो सकता है आपको पूछा जाए ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स देखो कैसे निकालना है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम लोग शॉर्टकट में BEP बोलते हैं। अभी BEP निकालने के लिए, BEP आपको रुपीस में भी पूछा जा सकता है और BEP यूनिट में पूछा जा सकता है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको रुपीस में भी पूछा जा सकता है और यूनिट्स में भी पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जस्ट इसका बोलते ना आउटलुक दे दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट्स मीन्स होता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हम लोग उस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं जहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं।
तो यदि रुपीस में आपको पूछा है तो ब्रेक इवन पॉइंट्स रुपीस में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। अभी देखो यदि रुपीस में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करने का, यदि आपको यूनिट में पूछा तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी ये सब आएगा कहाँ से? ये जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे इसके अंदर से हमारा क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ से हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पीबी रेशियो कैलकुलेट किए रहेंगे पीबी रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों को जाके हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में ब्रेक इवन पॉइंट्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो करेंगे तो रुपीस में ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल जाएगा। यदि हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट्स किस में मिल जाएगा, यूनिट्स में मिल जाएगा। क्लियर इतना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और आपको क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपको पूछा जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला 2 डाल देता हूँ 3। अभी थर्ड आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स क्या होता है कि मतलब हम लोग कितने का प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम लोग को इन केस लॉस भी होता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग को फिर भी अपना कॉस्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब सेफ्टी हम लोग को मार्जिन, हम लोग अपना मार्जिन रख कर हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग शॉर्टकट में MOS बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको रुपीस में पूछा जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यूनिट में पूछा जा सकता है। तो यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यहाँ पर रुपीस में पूछा गया तो रुपीस वाले का फॉर्मूला आपका हो जाता है यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि यूनिट में पूछा तो आपका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछा तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक स्पेशल फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये आपको कभी कभी यूज होगा, जब आपको सम के अंदर एक्चुअल सेल्स, मतलब आपको जो एडजस्टमेंट रहेंगे उसके अंदर एक्चुअल सेल्स स्पेशली दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से जो आपने ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर कैलकुलेट किया ना उसको माइनस कर देने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड सेल्स पूछा जा सकता है। अभी ये सब कैसे निकाले हम लोगों ने, ये सब आपको यहाँ पर इसके अंदर से मिलता है। प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा, पीबी रेशियो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। पीबी रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो पीबी रेशियो पुट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो ये जस्ट सब कुछ आपको फॉर्मेट के अंदर से मिलेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे यहाँ पे ये सब आइटम मिलता है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मेरा नंबर रहेगा, ठीक है। आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो कांटेक्ट कर सकते हो इनकेस। बट सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कॉल रिसीव करना। अभी हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स निकालते हैं। अभी रिक्वायर्ड सेल्स जो होता है ये भी आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। रिक्वायर्ड सेल्स का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग डिजायर सेल्स बोलते हैं, डिजायर सेल्स। अभी देखो यहाँ पे बच्चा, रिक्वायर्ड सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब हम लोग को कितना सेल करे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करे। आपको सम में दिया रहेगा पहले से कि हम लोग को
5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करना, तो कितने का गुड्स सोल्ड करना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड सेल्स। तो रिक्वायर्ड सेल्स निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। ये रुपीस वाला के लिए फॉर्मूला यूज होता है। यदि आपको रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट में पूछा तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स आ जाएगा। तो यदि कभी कभी ना यहाँ पर आपको सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट मिसिंग रहेगा, तो रिक्वायर्ड सेल्स और साथ में प्रॉफिट भी, रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी निकालने के लिए। पर यूनिट प्रॉफिट पूछेगा तो भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और रिक्वायर्ड प्रॉफिट पूछा तो यही सेम फॉर्मूला होगा। रिक्वायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड प्रॉफिट के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है। अभी इसके अंदर ये सब फॉर्मूला याद कैसे करना, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। से कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं प्रॉफिट, पीबी रेशियो निकालना है। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला बनता है, कंट्रीब्यूशन को हम लोग सेल्स से डिवाइड करते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसको सेल्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पीबी रेशियो आता है। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। यदि 2 ईयर्स का डेटा रहता है तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से हम लोग फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं, सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर इंटू 100 आ जाए। अभी ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए क्या होता है, एक बार हमने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया तो दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं, पीबी रेशियो से। जब फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीबी रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग को रुपीस में रहता है, तो रुपीस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जब रुपीस पूछेगा तो हर बार पीबी रेशियो से डिवाइड करने का, रुपीस मतलब पीबी रेशियो से डिवाइड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट्स रुपीस में पूछा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अभी इसके बाद क्या है, प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट को भी डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट को जब पीबी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन जाता है। और जब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को डिवाइड करेंगे पीबी रेशियो से तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तीनों फॉर्मूले किसी तरीके से याद कर लेने का। कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करते हैं तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला बनता है, फिक्स कॉस्ट को पीबी रेशियो से डिवाइड कर देने का तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बन जाता है, प्रॉफिट को डिवाइड कर देने का पीबी रेशियो से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे पीबी रेशियो से तो रिक्वायर्ड सेल्स का बन जाएगा। जब यही हम लोग को किस में, पर यूनिट्स में चाहिए तो सबको कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करने का। यदि ब्रेक इवन पॉइंट्स पर यूनिट का चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट से डिवाइड कर देने का। यदि हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए पर यूनिट में तो प्रॉफिट को पर यूनिट से डिवाइड कर देने का। और जब आपको रिक्वायर्ड सेल्स पर यूनिट में चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को डिवाइड करने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो फॉर्मूला एक बार देख लो आप लोग, पीबी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। 2 ईयर्स का डेटा है तो पीबी रेशियो का सेकेंड ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स होता है, इंटू 100 करने का 2 साल का डेटा रहेगा। तो और इसके अलावा यदि आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स का पूछा तो ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यदि रुपीस में पूछा तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो, ठीक है। यूनिट में पूछा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में पूछा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स आता है। ये स्पेशल कभी कभी यूज होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स का। अभी रिक्वायर्ड सेल्स या डिजायर्ड सेल्स पूछा या रिक्वायर्ड प्रॉफिट तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला ये यूज होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो हो जाता है।
रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट में पूछा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तभी फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सम सॉल्व करा देता हूँ आप लोग को। थैंक यू सो मच।